हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको 15 से 20 नंबर का जो आने वाली परीक्षा में इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास। यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका पहला टॉपिक जो आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है मैगस्थनीज किसका राजदूत था। मैगस्थनीज जो था वह किसका राजदूत था। आपके ऑप्शन है ए सिकंदर का, बी धनानंद का, सी सेल्यूकस का या डाइमेकस का। तो मैगस्थनीज किसका किसका राजदूत था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर का। जो सेल्यूकस था मैगस्थनीज उसका राजदूत था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जजिया कर को अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया। आपके ऑप्शन है ए 1550 में, बी 1505 में, सी 1562 में या 1556 में। तो कब कब अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। तो आपका सही जवाब हो जाता है 1562 में। 1562 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। जो बाण भट्ट थे वह किसके दरबारी कवि थे। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी हर्षवर्धन के या समुद्रगुप्त के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है हर्षवर्धन। आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने खुद को नायब ए खुदाई कहा। किस ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को ही नायब ए खुदाई कहा था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं ए इल्तुतमिश ने कहा था, बी बलबन ने कहा था, सी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था या गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। तो किसने अपने आप को नायब ए खुदाई कहकर पुकारा था। तो आपका सही जवाब हो जाता है बलबन ने। किसने, बलबन ने अपने आप को नायब ए खुदाई कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क था वह बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। आपके ऑप्शन है ए हीनयान का, बी महानयान का, सी ब्रजयान का या माध्यमिक का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है महायान का। जो कनिष्क जो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म शाखा का अनुयायी था वह किसका था। तो महायान आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। आपके ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1913 में, सी 1923 में या 1951 में। तो किस वर्ष रद्द किया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या बंगाल का विभाजन 1911 में किसके, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था। आपका अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं ए विलक्ष्मी पंडित, बी भिकास्मी कामा या एनी बिसेंट या सरोजनी नायडू। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है एनी बिसेंट आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता, ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। जो भारत में होम रूल लीग शुरुआत की गई थी वह किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए चित्तरंजन दास ने, बी एनी बेसेंट ने, सी मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो किसके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है एनी बेसेंट। आपका इसका सही जवाब हो जाता है एनी बेसेंट द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। जो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी उसको किसने प्रकाशित किया था, उसे कौन प्रकाशित करते थे। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो कौन प्रकाशित करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी उसे प्रकाशित करते थे। कौन सी, इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चौरी चौरा कांड
कब हुआ था? चोरी चोरा जो कांड था वह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 5 जनवरी 1922 को, बी 15 मार्च 1922 को, सी 5 फरवरी 1922 को, या 23 मार्च 1919 को। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कब हुआ था? ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो आपका अगला टॉपिक बन जाता है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ऐसा कौन सा है जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, या चेरू। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है जो ऑप्शन में दिया गया है? कोटा एक ऐसा जिला है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? जो भारत के किस राज्य में कौन सी सबरीमाला स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी गुजरात में, या केरल में। तो कहाँ पर स्थित है? केरल आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल में सबरीमाला बिल्कुल स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए पतझड़ी वन, बी शंक्वाकारी वन, सी घास के मैदान, या उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन कौन से भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया? जो राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया वह किस नदी से निकाला गया? आपके ऑप्शन है ए रावी नदी से, बी ब्यास नदी से, सी सतलज नदी से, या चिनाब नदी से। तो किस नदी से निकाला गया था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर को जो निकाला गया था सतलज नदी से निकाला गया था। तो ऑप्शन सी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्य मुदी आपकी सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वह कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1950 को, बी 1 अप्रैल 1951 को, सी 2 अप्रैल 1952 को, या 2 अप्रैल 1953 को। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 2 अप्रैल 1947 को, या 2 अप्रैल 1950 को। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाता है? बी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं या कहा जाता है? जो सेवा क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीय क्षेत्र को, सी तृतीय क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र आपका इसमें सही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में रखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में जो बेरोजगारी है उसका मुख्य स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन है, भारत में जो चक्रीय बेरोजगारी है, या संरचनात्मक बेरोजगारी है, या ऐच्छिक बेरोजगारी है, इनमें से कोई सी नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संरचनात्मक बीमारी क्या है? बेरोजगारी है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाता है? बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, कैसी संरचनात्मक बीमारी है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसका आधार वर्ष क्या है? आपके ऑप्शन है ए 1970 से 1971, बी 1993 से 1994, सी 1999 से 2000, या 2001 से 2020।
तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। 1999 से 2000 जो है वह राष्ट्रीय आय की आधार का गणना वर्ष है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, क्या भारतीय संविधान या लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस पैट में पॉलिटी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है। क्या पॉलिटी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी की जो नोट्स में जो यूपी ट्रिपल एस पैट में आते हैं, कितने 8 टॉपिक आते हैं। 8 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना को, बी ऐच्छिक अधिकार को, सी नागरिकता को, या मौलिक अधिकार को। तो किसको भारतीय संविधान में आत्मा की प्रस्तावना दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जो है आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो किस आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 21 के में, या अनुच्छेद 22 में। तो किस में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 21 के ए में। 21 के ए में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीयता, या अप्रत्यक्ष मतदान, या ये सभी। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाता है? ये सभी विधि आपके ऑप्शन में दी गई हैं, यह राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, सी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी रुद्रदानंद सिन्हा, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है यूपी ट्रिपल एस पैट में क्या आता है? सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है। आपके ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक जो हम नमक खाने में प्रयोग करते हैं उसका उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या अमोनियम क्लोराइड। तो क्या कहा जाता है? जिसे हम खाने में साधारण नमक का प्रयोग करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है? जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक क्या है? आपका सही जवाब हो जाता है शक्ति का मात्रक जूल है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। जो लाल रंग का गुलाब होता है अगर हम उसे हरी रोशनी में देखेंगे, जैसे हरी रोशनी अगर आपके पास कोई हरा बल्ब हो तो उसमें देखना, तो लाल रंग का गुलाब देखना आप कैसा चमकेगा। आपके ऑप्शन है ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, या लाल। तो कैसा चमकता है? बिल्कुल काला चमकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरे रंग में लाल गुलाब देखने से या लाल कलर को अगर कोई कहीं पर लाल कलर है या लाल जो गुलाब है अगर उस पर हम हरी रोशनी घेरते हैं तो वह काला दिखाई देगा। आपका अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समांतर दर्पणों को रखा जाता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4,
सी 8 या अनंत। तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जो दूध मापने का यंत्र होता है वह किसके द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर द्वारा, बी मैनोमीटर द्वारा, सी पीरोमीटर द्वारा या टेकोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? सामान्य जागरूकता से। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो ब्रिक्स है उसके देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको में, बी नई दिल्ली में, सी संघई में या टेप टाउन में। तो कहाँ पर स्थित है? तो संघई आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ब्रिक्स देश हैं उनका जो मुख्यालय कहाँ पर है? संघई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? जो प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह है वह किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए हॉकी से, बी बास्केटबॉल से, सी टेनिस का या एथलेटिक्स से। तो किससे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वे संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में या बिहार में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कृषि का जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आपका क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है जो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किसके लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कला के लिए, बी साहित्य के लिए, सी शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए। तो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह भारत में किसके लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य। तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डीएनए वैक्स कोरोना वैक्सीन कौन सी है? तो कोरोना वैक्सीन जो डेक्स डेक्स कोरोना वैक्सीन है डीएनए की वह कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है जियोकोवी डी। कौन सी? जियोकोवी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है ए टका, बी रियाल, सी दिरहम या रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए 14 नवंबर को, बी 12 अगस्त को, सी 1 जुलाई को या 4 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रग्बी, बी टॉक बॉल, सी बेसबॉल या बास्केटबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा? जो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान है वह किस देश से खरीदा? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी इटली से, सी फ्रांस से या रूस से। तो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान था वह कहाँ से खरीदा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है फ्रांस से खरीदा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है।
तो आज के जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो अच्छी देखी होगी तो आपको भी ज़रूर एग्ज़ाम में कोई इसी वीडियो से कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।